जय सिया राम। अयोध्यावासी नगरवासी बहुत से प्रलाप करते संताप से भरे हुए अयोध्या लौट आते हैं। उन लोगों के वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी तक हमने पढ़ा, अब हम आगे पढ़ेंगे। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नार, मनहु को की कमल दीन विहीन तमार। स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, संग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव सिया किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायो राम। गंग सकल मुदे मंगल मूला, सब सुख करन हरन सब सूला। सीता जी मंत्री सहित दोनों भाई शृंगवेरपुर जा पहुंचे। ये शृंगवेरपुर हमारे प्रयागराज में है। वहां गंगा जी को देखकर राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े खुशी के साथ हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली, सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। मज्जन कीन पंत श्रम गयऊ, सुच जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमरत जाहि मिटई श्रम भारू, ते श्रम यह लौकिक व्यवहारू। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को, प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार और नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल के, चरित करत नर अनुहरत संस्रति सागर से। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह शुद्ध गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भर भारा, मिलन चले ही हर्षु अपारा। जब निषाद राज ने गुण ने ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके बाद हृदय में हर्ष का पार नहीं था, मतलब खुशी बहुत ज्यादा थी। कर दंडवती भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाति कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे।
देव धरन धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका निसेवक हूँ। कर कृपा करई पुर धार पाऊ, था पै जन सब लोग सियाऊ। कहूँ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। अब कृपा करके पूर्व श्रृंगवेरपुर में पधारिए, इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 4 10 बासु बन मुन व्रत बेश आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुन वही भयो दुख भार। उनकी आज्ञा अनुसार पिताजी के मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत वेश धारण कर मुनियों की योग आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गो को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिया रूप निहारी, कयहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कयहु सख कैसे, दीन पठय बन बालक ऐसे। एक कयहि भले भूपति कीना, लोयन लाहु हमहि बिद दीना। तब निषाद पति उरे अनुमाना, तरसिन सुपा मनोहर जाना। श्री राम जी, लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई तो कहती है, सखी कहो तो वह माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों को लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा और उनको ठहरने के लिए कहा। ले रघुनाथ ही ठाहु दिखावा, कहु राम सब भात सुहावा। पुरजन करे जो हार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। गो सवार साथरी डसाई, कुश किस लय मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृद जानी, दोना भरे भरे राख से पानी। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग जोहार मतलब वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। अगूह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहि सचिव सोवन मृदुवानी। कच्छुक दूर सज पान सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन।
गुह बुलाए पाहर प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कट भाथी सर चाप चढ़ाई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे। कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने और पहरा देने लगे। अगु विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में करकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवति प्रभु निहारि निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बयहि, बचन सप्रेम लखन सन कयहि। भूपत भवन सुभाय सुहावा, सूर्यपति सदन न पट तर पावा। मनमय रचित चार चौबारे, जन रति पत निज हाथ संवारे। प्रभु को जमीन पर सोते देख के प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानोरति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजा कर बनाया है। सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंज मन दीप जह, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण, फूलों के सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृद विशद सुहाई। तैसी राम शयन निस करही, निज छबरत मनोज मृद हरही। ते सिया राम सातरी सोए, समित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास हरदासी। जुग वही जिनहि प्राण की नाई, महि सोवत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति सोबय देहि, सोवत महि विधि बामुन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्र, तकिए गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल सुंदर है, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता जी राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंब पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी रामचंद्र जी से क्या बन के योग है। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकई नंदन मंदमती, कठिन कुटिलपन की। जहि रघुनंदन जानकी, दुख अवसर दुख दीन। कैके राज की लड़की नीच बुद्धि, कैकई ने बड़ी कुटिलता की
उसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। जय श्री राम जय विधिनाथ, होई हित मोरा करहु सो बेग, दास में तोरा। राधे राधे, जय श्री राम।